इंडिविजुअल सीरीज में। अब हम लोग आज की क्लास में करेंगे मीन इन डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज कौन सी होती है? जहां पे वेरिएबल एंड फ्रीक्वेंसी दोनों हैं। इसमें भी अगेन डायरेक्ट मेथड, जैसे कि अगर x गिवन है 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है, x हमें गिवन है इस तरह से। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है मान लो 2, 7, 8, 5 और 8, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड जब हम करेंगे तो फॉर्मूला रहेगा समीशन fx अपॉन n। समीशन fx का मतलब क्या हुआ? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने सिंपली। समीशन fx का मतलब हुआ कि पहले हम f और x को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले समझ लो फिर उसके बाद लिख लेना। तो f और x दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 20, 140, 240, 200 एंड 400। अब इसका टोटल करेंगे, जो इसका टोटल आएगा वो समीशन fx आएगा। कितना आएगा इसका टोटल? 600, 800, 900 और 1000, ठीक है। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि मीन कितना हो गया? समीशन fx अपॉन n इज ऑलवेज समीशन f, बिकॉज n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो n इज समीशन f, यहाँ पे लिख देते हैं इसको समीशन fx और यहाँ इसका टोटल करके समीशन f विच इज इक्वल टू n। कितना है ये? 30। तो हमने इसको डिवाइड कर दिया 30 से, तो कितना आ गया? 33.3 आ गया, ठीक है। 33.3 आ गया इसका आंसर। अब अगर मैं इसको इनडायरेक्ट मेथड जिसको मैं शॉर्टकट, जिसको मैं एज्यूम मीन सब कह सकते हैं, सेम क्वेश्चन को x 10, 20, 30, 40, 50, फ्रीक्वेंसी 2, 7, 8, 5, 8। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है? a प्लस समीशन f dx अपॉन n। एज्यूम में उसमें क्या था? जब हम इंडिविजुअल सीरीज कर रहे थे a प्लस समीशन dx अपॉन n। अब वही फॉर्मूला लेकिन उसमें f ऐड हो गया, a प्लस समीशन f dx अपॉन n। तो हम क्या करेंगे? a हमने एज्यूम किया, पहले तो dx निकालेंगे, x माइनस a, जो हमने इंडिविजुअल में किया था बिल्कुल वैसे ही। तो x माइनस a, हमने a ले लिया 30 को, तो माइनस 20। नहीं बेटा, a हमेशा x में से लेते हैं, कभी भी फ्रीक्वेंसी से नहीं लेते। तो ये गलती नहीं करनी कि हम फ्रीक्वेंसी से लें, ठीक है। समझ में आ रही है बात कि हमेशा x से ही लेंगे। तो हमने 30 लिया, माइनस 20, माइनस 10, 0, 10 और 20। फिर मैंने f और dx को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि माइनस 40, माइनस 70, 0, 50 और 160। इसका टोटल माइनस 130, इसका टोटल 210। तो समीशन f dx इज माइनस 130 एंड 210, कितना हो गया? 80। ये टोटल हमारे पास 30 था ही, तो हमने कहा 30 प्लस 80 अपॉन 30। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा? एलसीएम वगैरह लेके कॉम्प्लिकेशन मत क्रिएट करो, अपनी कैलकुलेशंस को लेंदी मत करो। 30 को एज इट इज रखो, 80 अपॉन 30 को सॉल्व करो,
ठीक है ना, ये हो जाएगा। ये हमारे यहाँ पे आंसर कुछ डिफरेंट कैसे आ सकता है, कुछ तो गड़बड़ किया। ओहो, ये 110 है, वही मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि आंसर हमेशा सेम आना चाहिए। कभी भी आंसर डिफरेंट हो ही नहीं सकता। ठीक है, समझ में आया दोनों मेथड? ये दोनों करिए, उसके बाद फिर हम स्टेप डेविएशन करेंगे इसमें। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें क्या होता है, मीन इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ डी डैश एक्स अपॉन एन इंटू आई। अब हम एफ डी एक्स की जगह एफ डी डैश करेंगे, ठीक है, और अपॉन एन तो रहेगा ही, अब इंटू आई भी हो जाएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं हमारे लिए कैलकुलेशंस इजी होती हैं, नंबर ऑफ कॉलम बढ़ जाते हैं, तो हमें लगता है कि मेथड बहुत लेंदी है, लेकिन वो मेथड लेंदी नहीं होता, वो सिर्फ हमारे लिए इजी हो जाता है जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि मान लो एक्स है 20, 40, 60, 80, 100, फ्रीक्वेंसी है 4, 3, 2, 4, 7, ठीक है, ये तुम्हें दी हुई है। अब dx निकालेंगे पहले। dx क्या होता है, क्या कर रहा है भाई? क्या कर रहा है भाई? मत कर। श्रेयांश इधर आ जाओ। आप पीछे कोई घुसा दिए तो। हाँ ठीक है, आप इधर आके बैठो। आर्यन आप उठ के यहाँ आ जाओ, और नेक्स्ट क्लास से आप तीनों अलग बैठेंगे। तुमने यहाँ पे भी मजाक समझा हुआ है, स्कूल में नहीं पढ़ना होता क्योंकि स्कूल में हमें मस्ती करनी होती है, यहाँ पे भी तुम्हें यही सब कुछ करना है। अदिति तुम इस तरफ आओ बेटा, श्रेयांश उस तरफ जाओ। और अब से हर क्लास में आप तीनों अलग अलग बैठेंगे। हमारे पास dx हम जैसे पहले निकालते थे वैसे ही होगा, जिसमें हमने एज्यूम मीन मान लो यहाँ पे ले लिया 60 और x माइनस a, ठीक है, हमेशा वेरिएबल में से, जो ये वेरिएबल है इसी में से लेना है, यानी कि -40, 20, 0, 20 एंड 40। अब हम d डैश x जब निकालेंगे दैट विल बी dx अपॉन i, या हम कह सकते हैं dx अपॉन c, c कॉमन फैक्टर, जो भी ऐसा फैक्टर हो कॉमन जो इन सबको डिवाइड कर दे, या फिर i क्लास इंटरवल, ठीक है, क्लास इंटरवल या कॉमन फैक्टर एक ही बात है। क्या है इसमें 20, इस पूरे में 20 है ना, जिससे सब डिवाइड हो जाएंगे कॉमन फैक्टर, तो हमने 20 से डिवाइड किया, -2, -1, 0, 1 और 2। अब हमारे लिए मल्टीप्लिकेशन और इजी हो गई, जब हमने f d डैश x किया तो हमारे लिए सारी मल्टीप्लिकेशन और इजी हो गई। ये f और ये -8, 3, -3, 0, 4 एंड 40, ठीक है ना। पहले हमारे लिए मल्टीप्लिकेशन जब डिस्क्रीट थी हम इसी को मल्टीप्लाई कर देते इन दोनों को, तो हमारे लिए मल्टीप्लिकेशन थोड़ी बड़ी होती। अब हमारी मल्टीप्लिकेशन और सिंप्लीफाई हो गई। हमने कहा -11, 18, तो समीशन f d डैश x इज इक्वल टू 7। यहाँ पर हमने n इज इक्वल टू कितना हो गया, 8, 10, 20। एक डाउट है,
अलग थी ना, इसका नाम अलग था। नाम अलग हो सकता है, ये तो तुम अभी भी अलग अलग ऑथर्स की बुक में देखोगे तो अलग अलग नाम से होगा। तो बात ये है कि कॉन्सेप्ट को समझ लो, इसीलिए कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, वही बस तुम्हें हर एक ऑथर की बुक में अलग अलग टर्मिनोलॉजी मिलेगी, कहीं पे डी डैश की जगह डी आई मिल जाएगा, ठीक है, कुछ भी मिल सकता है। तो हमारा कॉन्सेप्ट और प्रोसेस को समझो, क्योंकि वो चेंज नहीं होगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब हमने फॉर्मूला लगाया, a plus a is 60, summation f d dash is 7, n is 20 into 20, ये हो गया, यानी कि 60 ये कैंसिल हो गया, प्लस 7 67 आंसर। समझ में आया? डी डैश को समझ नहीं, डी डैश को समझ डी डैश बेटा जो हमारा dx है ना, उसको हमने i से मल्टीप्लाई कर दिया, i मतलब जो भी कॉमन फैक्टर है, और 20 है ना कॉमन फैक्टर, उससे डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाएगा। फिर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, d डैश x को और f को, f और d डैश x को मल्टीप्लाई कर दिया तो f d डैश x आ गया, और उसका टोटल कर दिया तो समीशन आ गया, ठीक है, समझे? नोट डाउन करो, और एक क्वेश्चन यहाँ लिख रही हूँ, उसको तीनों मेथड से करके दिखाओगे। इसको डायरेक्ट मेथड से, इनडायरेक्ट से और स्टेप डेरिवेशन से, तीनों मेथड से इस क्वेश्चन को करोगे, वंस यू नोट डाउन।